हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। आज बाजार में एक रोलर कोस्टर तो बना, बट एंड ऑफ द डे मार्केट ने वहां पे क्लोज किया है जो एक अलार्मिंग जोन है। हमारा डिस्कशन क्या था आज के लिए? अपसाइड में मार्केट ने कल जिस हिसाब से क्लोजिंग दी थी, अगर बाजार 24,480 को होल्ड करता है इंट्राडे वाइज, अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस हैं। बाजार ने अपसाइड का मूव दिया भी, ओपनिंग के बाद में काफी अच्छा मूव देखने को मिला। 915 पे ओपन हुआ, टूवर्ड्स अपसाइड का मोमेंटम, दोबारा सपोर्ट पे आया, अपसाइड का रिवर्सल, और उसके बाद में लास्ट 15 मिनट पे मार्केट ने अपना गेन खो दिया और एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आके क्लोज कर रहा है जो है 24,444। अब अगर मार्केट ने अपने गेन को खोने के बाद में एक लोअर लेवल पे क्लोज किया है, अब बाजार के लिए नेक्स्ट क्या? देखो, बाजार ने ओवरऑल तो आज कंसोलिडेट किया है। आप बोल सकते हो कि मार्केट में लोअर लेवल पे जहां पे इंपॉर्टेंट लेवल था वहां पे कंसोलिडेट किया है, साइडवेज रहा। मेरा व्यू क्या है? आपको 25,000 टेस्ट होता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, बट उससे पहले जो वीकनेस है उसके हिसाब से अगर देखें तो लोअर साइड के मोमेंटम के फिलहाल चांसेस हैं और वीकनेस दिखा भी रहा है। अप साइड के लिए अब रेंज बन रही है 25,000 की, लोअर साइड के लिए अनलिमिटेड है, कितना भी फॉल होने का सिनेरियो बन सकता है। 25,000 क्यों दिख रहा है? 25,000 को अगर आप देखेंगे ना, यहां पे वॉच लिस्ट में यहां पे ऑर्डर अभी पेंडिंग है। ऑप्शन चेंज, ओआई चेंज में देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा लोअर साइड में नई पोजीशन जरूर क्रिएट हो रही हैं, बट यहां पे पोजीशन में इंटरेस्ट लोगों का कम है। अप साइड में कहां पे है? 24,550। मार्केट विल ट्राई टू रीच एटलीस्ट इस पॉइंट पे। इसको ब्रेक करता है 24,670 या फिर 700 यू कैन कंसीडर। इस लेवल पे मार्केट आने की कोशिश कर सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। मार्केट मंडे को गैप डाउन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज टू नेगेटिव ओपन हो जाए, इट कुड बी पॉसिबल, बट यहां से रिवर्सल के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हैं। उसका रीजन क्या है वो भी समझना जरूरी है। अगर आप यहां पे ऑप्शन डाटा को देखेंगे, ओवरसोल्ड कंडीशन में बाजार है, राइट? तो बाजार में अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट एक बारी के लिए मोमेंटम दिखाए, बट लोगों को ट्रैप करने के लिए या बिकॉज ऑफ एक प्राइस एक्शन बना के अपसाइड के लिए लंबे टाइम के लिए होल्ड करे बाजार, उसके लिए क्या करेगा कि एक गैप डाउन हो गया जो लोअर लेवल पेंडिंग है 24,138। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं गाइस, हालांकि ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड क्लोज कर रहा है। ये एक दिखा रहा है कि लोअर एज पे है, जब भी यहां पे आया बाजार सपोर्ट लेता है। सो बाजार गैप डाउन होता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अप साइड में 24,700 800 तो इमीडिएटली वाले लेवल्स दिख रहे हैं, और ब्रेक करता है तो अप साइड में 25,025 फाइनल रेजिस्टेंस रहेगी फिलहाल के लिए। उसको ब्रेक करना मुश्किल है, बट ये कब आएगा? लोअर लेवल से। अब इसका रीजन भी आप समझो। इसको हटाते हैं चैनल को एक बारी के लिए, इसका रीजन भी समझो। एक तो आपको बता दिया ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड में अगर बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिव न्यूज बाजार गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो हो भी सकता है। सो न्यूज क्या है? इंडिया यूएस की ट्रेड डील के ऊपर जो पेज फंसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कि टैरिफ तो उन्होंने डाल दिया है, बट उसको कम करने के लिए क्या है कि हम यूएस के साथ में ट्रेड करें या यूएस के साथ में ट्रेड करें, या मैं फिर ये कहूं कि इंडिया और रास्ते ढूंढता है ट्रेड करने के लिए, अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो शायद यहां से मार्केट में मोमेंटम के चांसेस हैं। ये न्यूज़ थी, मार्केट ने इसको स्ट्रेसफुल लिया लास्ट सेशन में और मार्केट ने फॉल किया। अब जो नेक्स्ट ट्रेड का प्लान होगा उसके लिए अगर हम बीटीएसटी का प्लान करते तो हमारे लिए क्या था? बिल्कुल रिस्की ट्रेड था। अगर मॉर्निंग में मेरे से आप पूछते तो मेरा अपसाइड के लिए आपका साथ में डिस्कस भी किया था व्यू कि अपसाइड का मोमेंटम के चांसेस हैं, बट जब मार्केट ने क्लोज कर दिया इन पर्टिकुलर लेवल्स, हालांकि गाइस वेरी फ्रेंकली मेरा भी मन था कि मैं यहां से एक पोजिशनल ट्रेड टूवर्ड्स अपसाइड के लिए लूं, और प्लान भी करा अगर मैंने, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। रीजन क्या है उसका?
जब बाजार अगर यहां पे सस्टेन करता, इसी मोमेंटम से पहले एग्जैक्ट इसी बॉटम से लिया था, सेम कैंडल पे ही मोमेंटम दिख रहा था कि टूवर्ड्स अपसाइड के लिए मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल दे, इसके चांसेस थे, और अपर लेवल्स पे अगर क्लोज करता तो ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता था, ये मेरे को लग रहा था। बाजार ने क्या करा, इन लोअर लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, लास्ट में आके स्टॉप लॉस हिट किया, हम एग्जिट, और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड के लिए मंडे को वेट करेंगे। अब मंडे के लिए क्या है, देखो हमें अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, हमारा व्यू क्या है कि अपसाइड का मोमेंटम बॉस आना चाहिए। हमें क्या चाहिए कि गैप डाउन मिल जाता है, जो प्रीमियम हम मान लिया वीकेंड पे 10 रुपए का लेके जाते, वो हो सकता है हमें 7 रुपए का मिले। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप कोई भी चीज बाई करते हो तो आपको सस्ता चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वीकेंड पे ऑप्शन बाइंग की से ऐसी किसी भी पोजीशन को लेके जाना खतरे से खाली नहीं होता। सो नेक्स्ट क्या है कि कल मंडे को मार्केट जैसे मौका दे, बनेगा अगर अपसाइड में बड़े गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के बाद में भी इनफैक्ट, तो अपसाइड के लिए हमारा व्यू तो है ही है कि अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। लोअर साइड में सपोर्ट क्या है छोटे टाइम फ्रेम के लिए 24,350, अगर इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करना चाहिए, गैप डाउन में ही करना चाहिए, तब जाके ट्रेड बनेगा सिस्टमैटिकली, क्योंकि बाजार में जो पैटर्न पेंडिंग है उनको हिट करने के बाद में रिवर्सल दे। अगर मार्केट साइडवेज रहा, बिल्कुल फ्लैट ओपन होने के बाद में अपसाइड का हल्का फुल्का मोमेंटम दिया, तो वो एक ट्रेड के लिए बेस्ट सिचुएशन नहीं रहेगा, राइट। सो हमें क्या चाहिए, बाजार एटलीस्ट गैप डाउन मिले, उसके बाद में प्लान ऑफ एक्शन मिले। बट अगर आप बोलें चार्ट के वाइज क्या बन रहा है, चार्ट के बेसिस पे सपोर्ट है 24,350, ब्रेक करता है, कर सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए 24,250 के आसपास, और 138 लोअर साइड में सपोर्ट है, और 24,024 यू कैन कंसीडर फाइनल सपोर्ट, जो यहां से 400 पॉइंट नीचे है। अप साइड में रेजिस्टेंस कहां पे आ सकता है, 24,580 जो आज का हाई था, इसको ब्रेक करता है तो प्रीवियस डे का हाई 24,700, जहां तक अभी ऑर्डर्स पेंडिंग दिख रहे हैं, अगर बाजार जाता है, जाने की कोशिश करता है, तो वहां से एक बारी के लिए रेजिस्टेंस ले सकता है, ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए फिर 25,025 के लिए तैयार हो जाएगा, ये मेरे को लगता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लोअर साइड में स्ट्रगल कर रहा है अभी, और बैंक निफ्टी में प्रीमियम मैं चेक कर रहा था तो प्रीमियम में मोमेंटम नहीं दिख रहा है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा पेन और दिखाने की कोशिश कर सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि अप साइड में 54,054 पे आज मार्केट ने काफी टाइम स्ट्रगल किया था, तो 54,054 मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड के मोमेंटम के और चांसेस कहां तक, 54,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और इसके ऊपर जाता है तो फिर 55,055। निफ्टी ओवरसोल्ड है, अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस बनने चाहिए, बट वो डिपेंड करता है कि चार्ट आपको कहां पे एंट्री देता है, और हो सकता है बैंक निफ्टी आपको ज्यादा स्ट्रेस में ओपन होता हुआ दिखे, अगर दिखता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है 54,054 तक। बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप में हमने आपसे डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 24,427 अगर बाजार आता है वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है रिवर्सल की, और इसको अगर मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश भी की है लास्ट मोमेंटम पे, तो हो सकता है कि अपसाइड का मूव आपको देखने को मिले। रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, 12,600 के आसपास। कैसे लग रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा मिड कैप के इस वाले चार्ट पे। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो हंट करने के लिए दिख रहा है वो 12,600 पे है। ओआई चेंजेस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 12,600 पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस बाजार के लिए पड़े हुए हैं, तो यहां पे ओवरलोड होके बाजार नहीं जा सकता है। एक स्टॉप लॉस कहां पे है, 12,500 के आसपास, तो 500 और 600 के बीच में मार्केट मंडे के सेशन में जाने की कोशिश कर सकती है। और वीकनेस के लिए अगर 12,427 को ब्रेक करता है तो वीकनेस और बढ़ सकती है, फिर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 12,200 के आसपास नए ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं, राइट, तो यहां पे आने की कोशिश कर सकता है। हालांकि मेरे को ट्रस्ट नहीं है कि लोअर साइड में और वीकनेस दिखाए, ठीक है। सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स के चार्ट में आपको क्या दिखता है, आज बाजार ने 80,080 को काफी होल्ड करने की कोशिश करी। इनफैक्ट जो हमारा डिस्कशन था कि अगर बाजार गैप डाउन मिलता है तो अपसाइड के चांसेस हैं कहां तक, 80,080, और ब्रेक करता है तो
300 400 तक इस जोन तक जा सकता है। छोटा सा एक लेवल डिस्कस हुआ था 8250 के अराउंड, तो वहां तक मार्केट आके फॉल कर गया। अब मंडे के लिए क्या दिखता है? मंडे के लिए गाइस 80,080 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक बाजार इसके नीचे है वीकनेस के चांसेस हो सकता है कंटिन्यू रहें। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लोअर साइड में छोटे मोटे मोमेंटम के चांसेस हैं, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं कि आपको देखने को मिले 4 सितंबर के। हालांकि अब एक्सपायरी ट्यूसडे को नहीं है, अब एक्सपायरी है थर्सडे को, तो टाइम होगा आपके पास में ट्रेड में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लोअर साइड में स्टॉप लॉसेस कम है, अप साइड में कहाँ पे हैं? 80,400 के आसपास, इनफैक्ट 650 के आसपास भी है, और इसको ब्रेक करता है तो 81,081 इंटैक्ट है स्टॉप लॉसेस। यानी कि बाजार हो सकता है इस एरिया पे टेस्ट करने की कोशिश करे, मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिले, राइट। तो यहां पे चांस देख रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां भी सनसेक्स ओवरसोल्ड है। सो गैप डाउन या आपको लोअर साइड में मार्केट ओपन होती हुई दिखे तो आपके लिए चांस बन सकता है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। और बाकी डिस्कस करेंगे जब डाटा अपलोड हो जाएगा FISDS का, उसके हिसाब से मार्केट का क्या डायरेक्शन रह सकता है, कहां तक जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स हम प्लान ऑफ एक्शन समझ लेंगे। सैटरडे को वीडियो आएगा उसमें।